दोस्तों सतपुरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेशो अनुपात के बारे में। अर्थमेटिक में क्या होता है? अर्थमेटिक दो ही चीज़ों पे टिका होता है, एक तो रेशो अनुपात और दूसरा परसेंटेज। अगर रेशो और परसेंटेज की बात करें, अगर हमारा अच्छे से ये दो चैप्टर हुए हैं तो हमें अर्थमेटिक में आगे जाके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रेशो की बात करें, रेशो क्या होता है? एग्ज़ाम में कम से कम 3 क्वेश्चन रेशो के ज़रूर मिलते हैं हमें। ठीक है, रेशो के आपको 5 टाइप देखने को मिलते हैं जो थ्योरी में कन्वर्ट होके मिलते हैं। तो मैं आपको पांचों टाइप कराने की कोशिश करूँगा, एक बार आप देखें। टाइप फर्स्ट के बारे में अगर हम देखें, पहले रेशो के बारे में जान लेते हैं, रेशो होता क्या है। जैसे अगर हम 12:16 या 12:16, ये हमारा परफेक्ट रेशो नहीं है। जब हम इसको 4 से काटेंगे, ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ये हमारा परफेक्ट रेशो है, क्योंकि ये 3 और 4 अब आगे किसी नंबर से नहीं कटेगा। 20 और 25 को अगर हम लें तो ये रेशो है, नहीं है। अगर हम 5 से इसको काटें 4 और 5 से इसको काटें 5, 4 और 5 हमारा परफेक्ट रेशो है, यानी ये हमारा अनुपात है। अगर हम 61 और 67 को लें, ये हमारा अनुपात है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम रेशो के बारे में क्या क्या होता है। तो अगर हम टाइप फर्स्ट की बात करें, टाइप फर्स्ट में क्या आएगा? टाइप फर्स्ट की बात करें, टाइप फर्स्ट में देखते हैं। ठीक है, टाइप फर्स्ट में जैसे ए 1/5, बी इंटू 1/7, सी इंटू 1/9, सी इंटू 1/9, तब हमें ए बी और सी का अनुपात बताना है। ठीक है, ए बी और सी का अनुपात बताना है कितना होगा। ठीक है, अगर हम ए 1/5 लें और बी 1/7 ले। ठीक है, अगर हम देखें इसको तो ए के नीचे बी चला जाएगा और ये 5 इधर चला जाएगा, 5 और 7, यानी ए की वैल्यू तो 5 ही हो जाएगी, बी की वैल्यू 7 ही हो जाएगी। ए के नीचे 5 है, बी के नीचे 7 है, तो यानी जो उसके नीचे था वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें, ए के नीचे 5, बी के नीचे 7 और सी के नीचे 9 है, तो इसका मतलब जो अनुपात होगा वो हमारा ए बी और सी का 5, 7 और 9 ही होगा। ध्यान रखना, जब कभी ऊपर 1 हो, 1 हो, तो हमारा अनुपात वही रहता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए एक और क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है 1/8, 1/5 इंटू बी, 1/7 इंटू सी। तो अनुपात कितना होगा हमारा? 8, 5 और 7 ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पे 1 है, ऊपर यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, इसलिए अनुपात हमारा वही हो जाएगा जो नीचे वैल्यू दी गई है। चलिए, टाइप फर्स्ट में इसी टाइप मिलेगा। अगर टाइप 2 की बात करें, अगर हम टाइप 2 की बात करें तो ऊपर 1 की जगह कोई भी वैल्यू आ जाएगी। जैसे 5/11, 5/11 इंटू ए, 8/17 इंटू बी, 4/7 इंटू सी। अब हमें ए बी और सी का अनुपात निकालना है। देखिए, सबसे पहले ऊपर वैल्यू 1 होनी चाहिए, 5, 8 और 4 ये हमें हटाना है ऊपर से। तो ध्यान रखना, 5, 8 और 4 को कैसे हटा सकते हैं? हम एलसीएम लेके। एलसीएम कैसे लेते हैं? ये 5 है, 5 हमारा आ गया, 8 कैसे आएगा? या 4 ले लेते हैं, 4 भी आ गया। अब 8 हमें चाहिए इस पूरी लाइन में, तो 8 कैसे बनेगा? 4 हमारे पास है तो इंटू 2 कर देंगे। इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। 5 भी इसको काट सकता है, 8 भी इसको काट सकता है, 4 भी इसको काट सकता है, 40 को। एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। अगर हम 40 एलसीएम आ गया तो उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर से हट जाएगा। 5 से 8 बार, 8 से 5 बार और 4 से 10 बार, तो ऊपर हमारा वैल्यू बन गया 1 और नीचे कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। ये 70 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा रेशो होगा ए बी सी का 88, 85 और 70 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी टाइप का। एक और क्वेश्चन ऐसे ही लेते हैं। ऊपर हमें वैल्यू हमेशा 1 रखनी है, अगर नहीं आएगी तो हमें लाना पड़ेगा। एक और लेते हैं क्वेश्चन 4/9 ए
3/10 बी, 2/7 सी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है, 4, 3 और 2, 4, 3 और 2 है। तो 4, 3, 2 हम कैसे हटा सकते हैं, 4, 3, 2 का एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 12 के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से 4 हट गया, नीचे से 4 बार, 2 से 6 बार। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 27। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 40। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 42। यही हमारा रेशो हो जाएगा, यही हमारा रेशो हो जाएगा, 27, 40 और 42। यही हमारा ए बी सी का रेशो हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे। चलो एक क्वेश्चन और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप एक बार उसको ट्राई करने की कोशिश करना। 2 × 5, 5/11 सी 3/7। देखिए, इसको हमें सोल्व करना है, ए बी सी का अनुपात बताना है। तो 2, 5 और 3 इनका एलसीएम लेंगे, 2, 5 और 3 इनका जो एलसीएम आएगा लघुत्तम समावर्तक वो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, क्योंकि हमें ऊपर से ये वैल्यू हटानी है। ये 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 5 से जब इसको काटेंगे 66 आ जाएगा। 3 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। यही हमारा रेशो हो जाएगा, 75, 66 और 70। ए बी सी का रेशो कितना हो जाएगा, 75, 66 और 70। यही हमारा रेशो हो जाएगा। ठीक है, अब टाइप 3 की बात करते हैं हम। टाइप 3 में क्या आएगा, अब टाइप 3 में देखेंगे। ठीक है, ये टाइप 2 था, अब टाइप 3 ले लेते हैं। टाइप 3 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो टाइप 3 की बात करें। टाइप 3 इस टाइप से मिलेगा, 4A, 15B, 20C, 20C। देखिए 4A, 15B और 20C, हमें क्या करना है, हमेशा 1 लाना है। तो अगर हम देखें 4, 15 और 20, 4, 15 और 20 का अगर हम एलसीएम लें कितना आ जाएगा, 60। तो 60 के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 की जैसे ही मल्टीप्लाई की, ये 15 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। इसका मतलब नीचे 15 आ गया, 4 आ गया और 3 आ गया, ऊपर 1 आए, 1 है। इसका मतलब जो हमारा रेशो होगा वो वही हो जाएगा जो नीचे वैल्यू है, 15, 4 और 3। ये ए, ये बी और ये सी का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार दूसरे तरीके से अगर इस क्वेश्चन को देखें हम, तो दूसरे तरीके से देखें तो दूसरे तरीके से थोड़ा सा आसान रहेगा ये वाला क्वेश्चन। चलो दूसरा अगर हम तरीका अपना है इसमें देखते हैं एक बार। 4A, 15B और 20C, ए बी और सी का हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, इस वाले टाइप में देखिए दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो हमें ए को छुपाना है। ए की वैल्यू अगर हम इसको छुपा लेते हैं, ए की वैल्यू छुपा लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने छुपा ली, तो हमारे पास कितना बचेगा, 15 और हमारे पास कितना बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, अगर हम बी की वैल्यू छुपा लेते हैं, बी की वैल्यू अगर हम छुपा लेते हैं, ये 4A था, बी की वैल्यू छुपा लेते हैं तो 20 और 4 बचेगा। अगर सी की वैल्यू छुपा लेते हैं तो 4 और 15 बचेगा। ये हमारा, अगर हम इसको रेशो बनाएं, ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो से ये कितना हो जाएगा, 15, ये 4 और ये कितना हो जाएगा, 3। तो वही हमारा रेशो आ जाएगा, 15, 4 और 3। ठीक है, सेकंड वाला जो हमारा ट्रिक है ये आसान रहेगा पहले वाले ट्रिक के मुकाबले। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, उसको करने के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप एक बार इसको कोशिश करें। 7A, 8B
और 9C। तो हमें ए बी सी का अनुपात निकालना है। सबसे पहले हम ए को छुपा लेंगे। अगर हम ए को छुपाएंगे तो हमारे पास 8 और 9 बचेगा, तो इसका मतलब 8 और 9, ठीक है। अगर हम बी को छुपाएंगे बी को, तो हमारे पास कितना, 7 और 9, 7 और 9। अगर हम सी को छुपाएंगे सी को, तो हमारे पास ए और बी बचेगा, 7 और 8। तो यही हमारा रेशो हो जाएगा, ठीक है। ये 72 आ जाएगा, ये 63 आ जाएगा और ये 56 आ जाएगा। यही हमारा रेशो आ जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन है, 3A 11B और 5C, ठीक है। वही हमें निकालना है। तो हम ए को छुपा रहे हैं, तो 11 और 5 हमारे पास बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 55। अगर हम बी को छुपा रहे हैं बी को, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 15। अगर हम सी को छुपा रहे हैं सी को, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, 33। तो यही हमारा रेशो हो जाएगा, यही हमारा रेशो हो जाएगा, ठीक है। चलो अब टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 में किस टाइप से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको जितने टाइप करा रहा हूँ ये आपके थ्योरी में कन्वर्ट होकर आपको आगे मिलेंगे। टाइप 4, तो ए अनुपात बी और सी, ये इस टाइप से है, बी और ए और सी, इसका रेशो है 2:3, इसका अनुपात है 1:3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इक्वल करना होता है ए बी सी। इधर भी ए बी सी है, इधर भी ए बी सी है। इनके पास 5 है, इनके पास लेकिन 4 वैल्यू है, तो हम इसको बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, ये कितना है, 2 और 3 5, अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 1 4, अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया, ये 8 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। 8 और 12 20 हो गया, ये 5 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और बी की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू कितनी है, 5। अब सी की वैल्यू हमें निकालनी है। टोटल हमारे पास 20 थी, 8 और 12 20, 5 और 15 20, तो 8 और 5 कितना आ गया, 13, बचा कितना, सी 7, ये 7 हो जाएगा। या दूसरा तरीका अगर हम देखें तो बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 12 है, बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 12 है, जबकि बी हमारे पास कितना है, 5 है। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं 7, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम आगे इसी टाइप का, उसको आप देखना ध्यान से, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, एग्ज़ाम में रेशो जो होता है वो 3 क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं। एग्ज़ाम में रेशो के 3 क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे, चाहे वो किसी भी वनडे की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये 4:5 है, यहाँ पे बी 3:4 है, ठीक है। सबसे पहले ए बी और सी, ए बी और सी, ये भी ए बी सी है, ये भी, इनके पास 9 वैल्यू है, इनके पास 7 है। सबसे पहले इनको इक्वल करेंगे, इनको इक्वल करेंगे, 4 और 5 9 है, अपोजिट में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 7 है, अपोजिट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 28, बी और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 35, बी की वैल्यू कितनी है हमारी, 27, और ए और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 36। तो वही तरीका है, ए कितना आ गया, 28, बी कितना आ गया, ये 27। अब सी चाहे तो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। अगर यहाँ से निकालें तो बी और सी हमारा 35 है, जबकि बी की वैल्यू 27 है, तो सी कितना आ जाएगा, सी हमारा 8 आ जाएगा। 35 में से 27 माइनस करेंगे, सी 8 आ जाएगा, ठीक है। चाहे यहाँ से भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, 63 है, 63 में से 28 यहाँ पे आ गया, 27 यहाँ पे आ गया, बचा 8, वो सी होगा, ठीक है। चलो अब आगे टाइप 5 के बारे में बात करते हैं। टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 के बारे में एक बार देखते हैं, टाइप 5 में क्या होता है। टाइप 5 में करेंगे बात, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ।
ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 5:7 है, तब हमें ए बी और सी का अनुपात बताना है, रेशो बताना है। तो ए बी और सी की जो अनुपात है हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो रेशो हमेशा ऐसे भरा जाता है, 3 और 4 ए और बी के नीचे लिख लेंगे। बी कितना है 5, बी के नीचे लिखेंगे। सी कितना है 7, इसके जस्ट बराबर में लिखेंगे। ठीक है, रेशो हमेशा ऐसे भरा जाता है, ऐसे। ठीक है, बराबर वाला गैप हमेशा बराबर वाली वैल्यू से भरते हैं। 5 यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 15, मल्टीप्लाई करेंगे 20, मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, तो 15, 20 और 28 ये हमारा रेशो आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो बी सी और इस बार यहाँ पे सी और डी भी आ जाएगा, इस बार यहाँ पे सी और डी। तो 2:3, 5:7, 6:5 और हमें ए बी और सी डी का अनुपात बताना है। चलो रेशो निकालते हैं ए बी और सी डी का। तो 2 और 3 लिखेंगे बी और सी के नीचे, यानी बी के नीचे लिखेंगे 5 और सी के नीचे लिखेंगे 7। हमेशा ऐसे भरते हुए जाएंगे। सी डी कितना है, सी के नीचे लिखेंगे 6 और डी के नीचे लिखेंगे 5। बराबर वाला गैप बराबर वाली वैल्यू से भरेंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। यहाँ पे 5 है, ये भी 5, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें कॉमन है वो काट देंगे, नहीं तो उसको ऐसे ही रखेंगे। पूरी लाइन में हमें देख रहे हैं कॉमन 3 की वैल्यू है और इसमें भी है, तो 3 से काटेंगे 3 3 3 और 3 से 2 बार। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा और ये 35 आ जाएगा। ये कॉमन था दोस्तों, 3 और 3 इसमें था, 3 इसमें था, 3 इसमें था। अगर इस पूरी लाइन में 6 की जगह 7 आता, यहाँ पे 6 की जगह 7 आता, तब हम इसको नहीं काट पाते, क्योंकि यहाँ पे 3 है 3 है 3 है और यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल 6 था, इसलिए ये काट दिया हमने। अगर हम 2 की बात करें, इस पूरी लाइन में 2 है, 2 से काट सकते हैं। इस पूरी लाइन में 6 है, कट सकता है 2 से। इस पूरी लाइन में 6 है, कट सकता है, लेकिन इस पूरी लाइन में 2 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए इसको 2 से नहीं काट सकते। ठीक है, मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि कॉमन की वैल्यू कैसे काटते हैं हम। ठीक है, देखो जैसे ए अनुपात बी सी, मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ 4, 2 और 6, और ये ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया। ठीक है, आपको समझाने के लिए ये मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया। अब इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। क्या तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। कितना आएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 12। हमें फिर परफेक्ट रेशो बनाने के लिए, परफेक्ट अनुपात बनाने के लिए 2 से काटना पड़ेगा, 6 5 और ये 6। ठीक है, अगर हम इसको 6 5 6 नहीं काटेंगे तो परफेक्ट रेशो नहीं होगा। हम इसको बीच में भी काट सकते थे। बीच में कैसे काट सकते थे, ठीक है, देखिए 3 5 और ये 2, हमें 2 का मल्टीपल दिख रहा है, 2 है, 2 से काट देंगे। इस लाइन में है 2, काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, तो ये हमारा 2 और 3 6, ये 5 और ये 6, वही हमारा रेशो हो जाएगा। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ए अनुपात बी दे रखा है 5 2 3 4 और 2 और 7। हमें ए बी सी डी का रेशो निकालना है। चलो निकालते हैं। 5 और 2, ए बी कितना है 5 2, बी सी कितना है 3, नीचे लिखेंगे 4, सी डी कितना है 2 7, नीचे लिखेंगे 2 और डी कितना है 7। बराबर वाला गैप बराबर वाली वैल्यू से भरते हैं। यहाँ पे 4 है, ये 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, 2 यहाँ पे है तो 2 और ये 2, यही हमारा रेशो होगा जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा। देखो यहाँ पे 2 है, देखो 2
2 2 और ये 2 कट गया। ज़रूरी नहीं नीचे से ही काटा है, ऊपर से काट सकते थे आप। 2 2 2 और 2। अब 2 कट चुका है। हमेशा ध्यान रखना एक ही बार काटते हैं, ऊपर वाला मत काट देना, ठीक है, एक ही बार काटते हैं। ये 15 आ गया, ये 6 आ गया, ये 8 आ गया, ये 28। यही हमारा रेशो हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलिए एक क्वेश्चन इस मैं अलग से लेता हूँ, ये वाला है थोड़ा सा, आप इसको देखना। ए बी का अनुपात मैंने लिखा है 3 और 5 और ए सी का अनुपात लिखा है मैंने 4 और 7। हमें बताना है ए बी और सी का अनुपात, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम बीच में लिखते हैं। जैसे ए और बी हमने यहाँ पे लिखा 3, ये 3 है और ये 5 हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर हम ए और सी की वैल्यू, अगर हम सी यहाँ पे लें और 4 ये आ जाएगा और 7 ये आ जाएगा। ध्यान रखना बीच वाली वैल्यू कभी नहीं भरी जाती, बीच वाली वैल्यू कभी नहीं भरी जाती। ये बीच वाली वैल्यू नहीं भरी जाती। ये तो हम भर देंगे 5, लेकिन ये वैल्यू हमारी नहीं भरी जाएगी। तो हम कॉमन वैल्यू को बीच में लिखते हैं, कॉमन वैल्यू को हम बीच में लिखते हैं। तो कॉमन क्या है हमारे पास? ए। कॉमन क्या है हमारे पास? ए। तो सी को हम इधर लिख लेंगे, सी को हम इधर लिखेंगे। ए कितना है? 4 और सी कितना है? 7। ये 3 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 21। ये कितना हो जाएगा? 12 और ये कितना हो जाएगा? 20। अगर हम इसको सीरियल से लिखें, ठीक है, सीरियल से लिखें, ये 12, ये 20 और ये 21 हो जाएगा। यही हमारा रेशो हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी टाइप का, आप देखना उसको करके। मैं मिटा देता हूँ इसको। यहाँ पे लेते हैं 7 और यहाँ पे लेते हैं 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। तो एक और बार 7 और 6 यहाँ पे लिख लेंगे। ध्यान रखना ए कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए कॉमन है, सी को इधर लिख लेंगे। सी 5 है, सी कितना है? 5 है, तो 5 इधर लिख लेंगे। और ए कितना है? 2 है, 2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। बराबर वाला गैप, बराबर वाली वैल्यू से 7 यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आ जाएगा, 42 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा रेशो होगा अगर हम इसको सीरीज से लिखें। 42, 12 और 35, यही हमारा रेशो हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा ए बी और सी का। 42, 12 और ये 35। दोस्तों मैंने आज आपको टाइप 5 कराया रेशो का, ये बेसिक है रेशो का। यही आपको बार बार रिपीट होके थ्योरी में कन्वर्ट होके मिलेंगे। यही जितने पाँचों के पाँचों मैंने आपको टाइप कराए हैं, यही आपको थ्योरी में कन्वर्ट होके मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।